में, इसमें मुझे भी यहाँ आने का अवसर मिला है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानती हूँ। आज भारत बदल रहा है, एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। पिछले 60 साल में जो नहीं हुआ वो सिर्फ 10 साल के अंदर बदलाव आ रहा है। इतना बदलाव कि पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है, भारत की ओर। सो द एंटायर citizen of our country are very, very proud of Modi ji and Yogi ji. नारी तो नारायणी का जो विजन है, उसको मोदी जी ने नारी को सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए और हर तरह से उनको सुरक्षित होना चाहिए, ये उनका भाव है। बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सोच था उसे उन्होंने साकार किया है मोदी जी ने, जो कहते हैं कि समाज और देश की उन्नति और प्रगति, खुशहाली तभी हो सकता है जब महिला प्रगति से महिला की प्रगति हो, तभी ये हो सकता है। उनका कहना है नारी अगर घर चला सकती है तो पूरा देश को भी चला सकती है। उनके नेतृत्व में वो हर तरह से साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आज हमारी सरकार हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लेकर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने सारी योजनाएं बनाई है महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, हर किस्म के। तो उसमें सब आप सब लोगों को भागीदारी है, आप सबको उसका लाभ मिल रहा है। तो पार्लियामेंट में भी आप देखिए बहुत सारी महिला सांसद हैं आज, और बहुत सारी मिनिस्टर्स भी बनी हुई हैं महिलाएं। ये सब सिर्फ मोदी जी के सोच की वजह से हुआ है और हो रहा है। तो हमें बहुत ही खुशी है आज के इस समय में उनके साथ हम भी मिले हुए हैं। कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवतः। एक बहुत खूबसूरत सा एक कविता है। मैं नारी हूं, मैं परंपराओं की जननी भी हूं तथा उनका निर्वाह करने वाली भी हूं। मैं सृष्टि का अनुपम रूप हूं। संसार मुझ पर मोहित है तो इतिहास गर्वित है। मुझ में वो सभी नारियां जीवित है जो अपने आदर्श चरित्र यहाँ पर स्थापित कर कर गई हैं। मैं अतीत भी हूँ, वर्तमान भी, और आने वाले कल की उत्तरदायित्व भी मुझी पर है। मैं नारी हूँ। ये एक बहुत सुंदर कवि रविंद्र जैन जी ने ये लिखा है हमारे लिए खास तौर पर। तो आप अपनी बेटियों को कभी ये मत सोचिए कि वो बोझ है। बेटियां तो बाबुल की रानियां होती है कि नहीं? और आपका ये जिम्मेदार है कि अपनी बेटियों को कैसे आगे बढ़कर लेकर आएंगे। आपके ऊपर पूरा दायित्व है। अपनी बेटियों को आप उसे स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, निर्भीक, साहसी नारी बनाना होगा। आपको हर परिस्थिति का सामना करना उनको सिखाइए, अपने आप को सुरक्षित रखना भी सिखाइए। आप उसे केवल संवेदनशील व्यक्ति नहीं, तेज दरार, करार, साहसी औरत बनाइए। इसीलिए हमारे मुख्यमंत्री योगी जी बहुत सारे योजनाएं बनाई है। उसमें खास तौर पर मिशन शक्ति अभियान, उसमें वो महिलाओं को, बेटियों को खास तौर पर कैसे अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं और स्वास्थ्य भी कैसे अच्छी तरह से रख सकती हैं, और स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को जागरूक करा रहे हैं हमारे योगी जी। तो ऐसे एक बहुत ही सुंदर अवसर आप लोगों को मिल रहा है। इसे आप सब यूज़ कीजिए और अपनी बेटियों को बहुत अच्छी तरह से आगे लेकर आइए और हर क्षेत्र में आगे बढ़े। ये हमारी सरकार
मोदी जी, योगी जी, ये सब लोग आप लोगों के लिए कर रहे हैं, उसका पूरा आप उपयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। नारी की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के साथ उसका विकास करना माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकताओं में से है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हमारा मार्गदर्शन करें। नारी शक्ति सम्मेलन में अपना मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित देश के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल नंदी जी, राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबो देवी जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्रीमती संगीता बलवंत बिंद जी, महापौर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता नंदी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, मंच पर उपस्थित माननीय सांसद प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, सभी माननीय सांसद और विधायकगण और भारी संख्या में आज प्रयागराज की इस पावन धरती पर मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित सभी बहनें, मैं आप सब की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से आधी आबादी के प्रति जिस दृष्टिकोण को बदलने का कार्य किया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने देखने को मिल रहे हैं। मातृवंदना की योजना हो, मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से टीकाकरण के अभियान को एक नई गति देने की कार्रवाई हो, या फिर हर घर में शौचालय के माध्यम से नारी गरिमा की रक्षा हो, या फिर माताओं को भी संपत्ति पर अधिकार मिले। प्रधानमंत्री आवास योजना में अधिकांश मकान जो मिले हैं वह महिला स्वामित्व के ही मिले हैं, नारी को ही प्राप्त हुए हैं। और इस समय जो एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था, आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। देश के अंदर आधी आबादी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश सरकार ने
जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इस दौरान लागू किए हैं, उनमें से कुछ कार्यक्रमों का आज प्रधानमंत्री जी ने उन लाभार्थियों के साथ, उन स्वयंसेवी महिला समूहों के साथ और साथ साथ प्रदेश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उस अभियान को कैसे एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का कार्यक्रम चल रहा है। 3 प्रकार के अलग अलग समूहों के संवाद को आप सबने यहां पर देखा होगा और आज मैं कह सकता हूं कि सचमुच आधी आबादी जिस हक का सम्मान पाने के लिए आजादी के बाद से तत्पर थी, 2014 के बाद वह देखने को मिला है। आज जब गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से वे बेटियां और बहनें गांव के बुजुर्गों को गांव में ही बैंक की सुविधा उपलब्ध करवा रही हैं, तो प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनधन अकाउंट को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की उस कार्रवाई के सपने को साकार करने का कार्य वे करती हैं। यही नहीं, बाल विकास और पुष्टाहार के माध्यम से मिलने वाला पोषाहार, कितनी विसंगतियां और कितनी शिकायतें होती थी, आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा नए प्लांट लगाने के साथ साथ उसके माध्यम से मिलने वाले पोषाहार की क्वालिटी के साथ ही उसके माध्यम से लाखों बहनों को मिलने वाला कार्य हो, वह भी आज नए 202 प्लांट के शुभारंभ का कार्य प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज यहां प्रारंभ होने जा रहा है। और यही नहीं, आज यहां पर बेटी के जन्म लेने, मुझे याद है 2017 में जब मुझे मुख्यमंत्री बनाया गया था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा था कि प्रदेश के कुछ जनपद हैं जिसमें महिला और पुरुष का अनुपात में विसंगति है, इस विसंगति को दूर करना है और इसके लिए केंद्र सरकार की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य होना चाहिए। और उस समय हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक मुखबिर योजना चलाई थी कि अगर भ्रूण हत्या करने वाला कोई पापी कोई इस प्रकार का कार्य करेगा तो उसको सजा होगी। उस योजना को आगे बढ़ाने के साथ ही हम लोगों ने उस समय फिर एक योजना लागू की। प्रदेश के अंदर कन्या सुमंगला योजना, बेटी के जन्म लेने के साथ साथ स्नातक तक की पढ़ाई के साथ 15,000 की राशि अलग अलग चरणों में प्रदान करने की कार्रवाई, और ये आज प्रदेश के अंदर महिला और पुरुष के अनुपात को बेहतर करने में इसने मदद की। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा और नारी सुरक्षा के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ने के लिए संगम नगरी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सबसे संवाद बनाने के लिए आज यहां पर आए हैं। ये संगम नगरी है, मां गंगा, मां यमुना और माता सरस्वती का संगम यहां पर होता है और नारी गरिमा की प्रतीक हमारी प्रदेश भर के आने वाली माताएं भी आज संगम नगरी में इन बहनों के इस भारी महाकुंभ के अवसर पर यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबकी ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे मजबूती के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नारी गरिमा को बनाए रखते हुए उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए कार्य करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। एक बार फिर से मैं आप सबके इस आयोजन के लिए, आप सभी प्रदेश के कोने कोने से आए हैं, आप सबका भी मैं इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि वो रिमोट का बटन दबाकर 43 जनपदों के 202 विकास खंडों में पुष्टाहार इकाइयों का शिलान्यास करें। 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास
बटन दबा और शिलान्यास। निजी कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करके नारियों के स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त। 43 जनपदों के 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम पुनः अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दब गया और बटन दबते ही हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। लाख महिलाओं को लाभ पहुंच गया। एक बार हम और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि बटन दबाकर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 20 करोड़ की धनराशि हस्तांतरित करें। बटन दबा और बटन दबने के साथ ही हस्तांतरण की ये प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। 1,01,000 लाभार्थियों के खाते में 30 करोड़ की धनराशि का हस्तांतरण। सुरक्षित बालिकाओं का भविष्य, नारी शक्ति, देश की शक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अपनी संवेदनशील सोच और सकारात्मक प्रयासों से आदि आबादी के जीवन को बदला है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। इन सभी योजनाओं के बारे में एक छोटी सी फिल्म बनाई गई है, आइए देखते हैं। नारी शक्ति देश की शक्ति संकल्प को लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार काम कर रही है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की भागीदारी निभा रही हैं। वर्ष 2014 से पहले देश में महिला कल्याण से जुड़ी सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में ही चलती थी और योजनाओं का लाभ वास्तविक तौर पर महिलाओं को नहीं मिल पाता था। वर्ष 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज बदलते हुए भारत में देश की बहन बेटियों के पास भी आगे बढ़ने के अवसर बढ़ रहे हैं। घर, शौचालय, बिजली, पानी, गैस जैसी सुविधाओं से सभी बहनों को जोड़ा जा रहा है। बहनों बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। इससे न सिर्फ महिलाओं की गरिमा बढ़ी है, बल्कि बेटियों बहनों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, समर्थ योजना, पोषण अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला स्वयं सहायता समूह, मुद्रा योजना एवं स्टैंड अप इंडिया योजना से करोड़ों महिलाओं को जोड़ा। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पूर्णतया असुरक्षा का माहौल था। प्रदेश महिला अपराधों में अव्वल था और महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थीं। 2017 के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले महिला अपराधों पर रोक लगाने के लिए कड़े फैसले लिए। मुख्यमंत्री जी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे पहले जरूरी है उनमें सुरक्षा की भावना जागृत करना। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने प्रदेश में मिशन शक्ति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास में बराबर की भागीदारी निभाने के अवसर उपलब्ध करना, जिसने करोड़ों महिलाओं को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं एवं रोजगार से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महिलाओं को और अधिक जागरूक बनाया है। मिशन शक्ति की सफलता की कहानी प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण पेश कर रही है। महिलाओं संबंधी मामलों को तीव्र गति से निपटाकर न्याय दिलाने के लिए महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, महिला हेल्प डेस्क एवं शक्ति मोबाइल का गठन किया गया। उसी का परिणाम है कि आज महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में कमी आई है।
महिलाओं, गर्भवती स्त्रियों और माताओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए योजनाएं चलाईं। 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्वरोजगार, स्व उद्यम से जोड़ा तथा 1.5 लाख महिलाओं को सरकारी नौकरी दी गई। महिलाओं को स्वच्छ परिवेश देने के लिए हजारों पिंक शौचालयों का निर्माण कराया गया। ऑपरेशन सहारा के अंतर्गत निराश्रित वृद्धाओं को आश्रय स्थल दिए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 2.25 लाख से अधिक कन्याओं का विवाह कराया। प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंकिंग सखी योजना की शुरुआत की। आज प्रदेश के हर गांव में घर बैठे बैंक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 56,875 बैंकिंग सखी कार्यरत हैं। साथ ही गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं, किशोरियों तथा बच्चों को प्रोटीन, विटामिन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए टेक होम राशन प्लांट्स का निर्माण कराया जा रहा है, जहां पुष्टाहार बनाने का काम महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जाएगा। बालिकाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत कर उनकी बेहतर परवरिश के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चलाई जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम में सामुदायिक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनकी देखभाल व रख रखाव के लिए महिला सफाई कर्मियों की नियुक्ति की गई है। आज फर्क साफ है कि उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण सिर्फ बात नहीं, प्रदेश की महिलाएं निर्भीक होकर आगे बढ़ रही हैं और प्रदेश के विकास में योगदान दे रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में आज माननीय प्रधानमंत्री जी 1,60,000 स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1,000 करोड़ रुपए तथा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1 लाख नए लाभार्थियों को 20 करोड़ 20 लाख का हस्तांतरण और 202 टेक होम राशन प्लांट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। प्रदेश के विकास में महिलाओं की सहभागिता दर्शाती है कि सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं का विश्वास बढ़ रहा है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमताओं का विकास हो रहा है एवं उनके लिए एक सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण हो रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता से आज उत्तर प्रदेश में आधी आबादी का जीवन बदल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सत प्रयासों से आज आधी आबादी और मातृशक्ति के अंदर एक नया उत्साह जगा है, नया विश्वास जगा है और वो राष्ट्र के निर्माण के लिए तत्पर हैं। महिलाओं को स्वावलंबन और स्वरोजगार का मंत्र देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से बहुत ही आदर के साथ हम अनुरोध करेंगे कि हमें मार्गदर्शन दें और हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम में उपस्थित यूपी के ऊर्जावान और कर्मयोगी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, प्रयागराज की धरती के जनप्रिय नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय कैबिनेट में मेरी सहयोगी साध्वी निरंजना ज्योति जी, श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, राजेंद्र प्रताप सिंह मोती जी, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, श्रीमती स्वाति सिंह जी, श्रीमती गुलाबा देवी जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, संसद में मेरी सहयोगी बहन रीता बहुगुणा जी, श्रीमती हेमा मालिनी जी, श्रीमती केसरी देवी पटेल जी, डॉक्टर संघमित्रा मौर्य जी, श्रीमती गीता शाक्य जी, श्रीमती कांता कर्दम जी, श्रीमती सीमा द्विवेदी जी, डॉक्टर रमेश चंद बिंद जी,
प्रयागराज की मेयर श्रीमती अभिलाषा गुप्ता जी, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीके सिंह जी, सभी विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और यहां उपस्थित यूपी के सामर्थ्य को बढ़ाने वाले, यहां के सामर्थ्य की प्रतीक मेरी माताएं और बहनें, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। मां गंगा, यमुना, सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। ई ऊ धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ में ई पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे। तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आज हिंदी साहित्य जगत के सर्वमान्य आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पुण्यतिथि भी है। प्रयागराज से साहित्य की जो सरस्वती बही, द्विवेदी जी लंबे समय तक उसके संपादक भी रहे। मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माता और बहनों, प्रयागराज हजारों सालों से हमारी मातृशक्ति की प्रतीक मां गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की धरती रही है। आज ये तीर्थ नगरी नारी शक्ति के इतने अद्भुत संगम की भी साक्षी बनी है। ये हम सभी का सौभाग्य है कि आप सभी हमें अपना स्नेह देने, अपना आशीर्वाद देने आई हैं। माताओं बहनों, मैं यहां मंच पर आने से पहले मैंने बैंकिंग सखियों से, स्व सहायता समूह से जुड़ी बहनों से और कन्या सुमंगला योजना की लाभार्थी बेटियों से बात की। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी आत्मविश्वास से भरी बातें, माताओं बहनों, हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। अभी यहां मुझे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की 1 लाख से ज्यादा लाभार्थी बेटियों के खातों में
करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला। ये योजना गांव गरीब के लिए, बेटियों के लिए भरोसे का बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। यूपी ने बैंक सखी का जो अभियान शुरू किया है, वो महिलाओं की रोजगार के अवसरों के साथ ही उनके जीवन में भी बड़े बदलाव ला रही है। सरकार से अलग अलग योजनाओं का जो पैसा सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए खाते में आता है, ये पैसा निकालने अब बैंक नहीं जाना पड़ता। बैंक सखी की मदद से ये पैसा गांव में घर पर ही मिल जाया करता है। यानी बैंक सखी बैंक को गांव तक लेकर आ गई है। और जो लोग सोच रहे होंगे कि ये तो छोटा सा काम है, उन्हें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि बैंक सखियों का काम कितना बड़ा है। यूपी सरकार ने इन बैंक सखियों के ऊपर ऐसे करीब 75,000 करोड़ के लेन देन की जिम्मेदारी सौंपी है। 75,000 करोड़ रुपए का कारोबार ये गांव में रहने वाली मेरी बहनें, मेरी बेटियां कर रही है। जितना लेन देन गांव में होगा, उतनी ही उनकी आमदनी भी होगी। इनमें से ज्यादातर बैंक संख्या वो बहनें हैं कुछ समय पहले तक जिनके खुद के बैंक के खाते भी नहीं थे, लेकिन आज इन महिलाओं के हाथों में बैंकिंग की, डिजिटल बैंकिंग की ताकत आ गई है। इसलिए देश देख रहा है कि यूपी में कैसे काम हो रहा है। और तभी तो मैं कहता हूं, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम। माताओं बहनों, यूपी ने टेक होम राशन, जच्चा बच्चा को दिए जाने वाले पोषण को तैयार करने की जिम्मेदारी भी महिलाओं के हाथों में सौंपी है। ये पोषण वाला राशन और आहार अब सेल्फ हेल्प ग्रुप में साथ मिलकर महिलाएं खुद बनाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम है। सालाना हजारों करोड़ रुपए का काम है। जिन 202 पुष्टाहार उत्पादन यूनिट्स का आज शिलान्यास हुआ है, उनसे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं की आमदनी भी होगी और गांव के किसानों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। गांव की महिलाएं अपनी फैक्ट्री में पुष्टाहार बनाने के लिए फसल, अनाज गांव से ही तो खरीदने वाली हैं। यही तो सशक्तिकरण के वो प्रयास हैं जिन्होंने यूपी की महिलाओं का जीवन बदलना शुरू कर दिया है। सरकार अलग अलग सेक्टर्स में स्वयं सहायता समूहों को जो सहायता दे रही है, इसकी एक किस्त के तौर पर आज मुझे 1,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का सौभाग्य मिला है। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है।
उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने, माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है, अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। इसलिए 2014 में जब हमने मां भारती के बड़े सपनों, बड़ी आकांक्षाओं को साकार करने का बीड़ा उठाया, तो सबसे पहले देश की बेटी की विश्वास को नई ऊर्जा देने का प्रयास शुरू किया। इसलिए हमने बेटी के जन्म से लेकर जीवन के चक्र में हर अवस्था में महिलाओं को सशक्त करने के लिए योजनाएं बनाई, अभियान चलाए। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म लें, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। आज परिणाम यह है कि देश के अनेक राज्यों में बेटियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। प्रसव के बाद भी बिना चिंता के अपने बच्चे की शुरुआती देखरेख करते हुए मां अपना काम जारी रख सके, इसके लिए महिलाओं की छुट्टी को 6 महीने किया गया है। साथियों, गर्भावस्था के दौरान गरीब परिवारों में मातृ स्वास्थ्य चिंता का एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसलिए हमने गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण, अस्पतालों में डिलीवरी और गर्भावस्था के दौरान पोषण पर विशेष ध्यान दिया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपये महिलाओं के बैंक खाते में जमा किए जाते हैं, ताकि वो उचित खान पान का ध्यान रख सके। अभी तक 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथियों, बेटियां ठीक से पढ़ाई कर सकें, उनको स्कूल बीच में ना छोड़ना पड़े, इस पर भी हमने लगातार काम किया है। स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट बनाना हो या फिर सैनिटरी पैड्स को गरीब से गरीब बेटियों के लिए सुलभ कराना हो, हमारी सरकार किसी भी काम में पीछे नहीं रही है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत लगभग 2.5 करोड़ बच्चियों के अकाउंट खोले गए हैं। ये पैसा बड़े होने पर उनके सपनों को पूरा करे, उसके लिए इस पर ब्याज दर भी ऊंची रखी गई है। स्कूल कॉलेज के बाद करियर से लेकर गृहस्थी तक भी हर कदम पर
महिलाओं की सुविधा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत करोड़ों शौचालय बनने से, उज्ज्वला योजना के तहत गरीब से गरीब बहनों को गैस कनेक्शन की सुविधा मिलने से, घर में ही नल से जल आने से बहनों के जीवन में सुविधा भी आ रही है और उनकी गरिमा में भी वृद्धि हुई है। साथियों, आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज, पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था। अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पहली बार यूपी में 25 लाख महिलाओं के नाम उनका घर हुआ है। जिन घरों में पीढ़ियों से किसी महिला के नाम पर कोई संपत्ति नहीं थी, आज वो पूरे के पूरे घर किसी महिला के ही नाम है। यही तो होता है महिलाओं का सशक्तिकरण, सच्चा सशक्तिकरण। यही तो होता है विकास। माताओं बहनों, मैं आज आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत देश भर के गांवों में घरों को जमीनी के ड्रोन से तस्वीर लेकर घर के मालिकों को प्रॉपर्टी के कागज दिए जा रहे हैं। घरौनी दी जा रही है। ये घरौनी देने से घर की महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अगले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश के गांव में योगी जी की सरकार हर घर की मैपिंग कराकर ऐसे ही घरौनी देने का काम
पूरा कर लेगी। फिर जो बने हुए घर है उनके कागज में भी घर की महिलाओं का नाम होगा, घर की माताओं का नाम होगा। साथियों, रोजगार के लिए, परिवार की आमदनी बढ़ाने के लिए जो योजनाएं देश चला रहा है उसमें भी महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाया जा रहा है। मुद्रा योजना आज गांव-गांव में गरीब परिवारों से भी नई नई महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित कर रही है। इस योजना के तहत मिले कुल ऋण में से लगभग 70% महिलाओं को दिए गए हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना के जरिए भी देश भर में महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप की और ग्रामीण संगठनों से जोड़ा जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को तो मैं आत्मनिर्भर भारत की चैंपियन मानता हूं। मैं स्वयं सहायता समूह असल में राष्ट्र सहायता समूह है, इसलिए राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत 2014 से पहले के 5 वर्षों में जितनी मदद दी गई, बीते 7 साल में उसमें लगभग 13 गुना बढ़ोतरी गई है। 13 गुना बढ़ोतरी। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप को पहले जहां 10 लाख रुपए तक का बिना गारंटी का ऋण मिलता था, अब ये सीमा भी दोगुनी यानी 20 लाख की गई है। माताओं बहनों, शहर हो या गांव, महिलाओं के लिए हमारी सरकार हर छोटी बड़ी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए फैसले ले रही है। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारी ही सरकार ने की है। महिलाएं रात की पाली में भी काम कर सके, इसके लिए नियमों को आसान बनाने का काम हमारी ही सरकार ने किया। खदानों में महिलाओं के काम करने पर जो कुछ बंदिश थी वो हमारी ही सरकार ने हटाई है। देश भर के सैनिक स्कूलों के दरवाजे लड़कियों के लिए खोल देने का काम हमारी सरकार ने किया है। रेप जैसे संगीन अपराधों की तेजी से सुनवाई के लिए हमारी सरकार देश भर में करीब 700 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित कर चुकी है। मुस्लिम बहनों को अत्याचारों से बचाने के लिए 3 तलाक के खिलाफ कानून हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, बिना किसी भेदभाव, बिना किसी पक्षपात, डबल इंजन की सरकार बेटियों के भविष्य को सशक्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने एक और फैसला किया है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है ये सब देख रहे हैं। भाई और बहनों, 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था।
आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है। आज यूपी में सुरक्षा भी है, यूपी में अधिकार भी है, आज यूपी में संभावनाएं भी हैं, आज यूपी में व्यापार भी है। मुझे पूरा विश्वास है, जब हमारी माताओं बहनों का आशीर्वाद है, इस नई यूपी को कोई वापस अंधेरे में नहीं धकेल सकता। भाई और बहनों, आइए प्रयागराज की पुण्य भूमि से ये संकल्प लें, हमारा यूपी आगे बढ़ेगा, हमारा यूपी नई ऊंचाइयां छुएगा। आप सभी माताओं बहनों, आपके आशीर्वाद के लिए, आपके समर्थन के लिए और यूपी के आगे बढ़ाने में आपकी सहभागिता के लिए मैं फिर से एक बार आपको आदरपूर्वक नमन करता हूं। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। आपका सानिध्य, आपका सामीप्य हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार कराता है और राष्ट्र निर्माण के स्वप्नों से जोड़ता है। जोरदार तालियों के साथ अपने प्रणाम मंच तक पहुंचाएं माननीय प्रधानमंत्री जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका आगमन इस पावन धरती पर हमारे लिए नए सौभाग्य के अवसर लाया है। विकास के नए मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। इतनी सौगातें आपने दी। आधी आबादी को सशक्त ढंग से राष्ट्र निर्माण में जुड़ने का निमंत्रण, आश्वासन आपके द्वारा मिला। आपका मार्गदर्शन सदैव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।